मेरे उत्तर प्रदेश के सभी साथियों, मैंने सुना है योगी आदित्यनाथ गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, मगर ये बिल्कुल सच है। जिसका सिलेंडर है वही लेके एजेंसी पे जाए, अंगूठा लगाए, बुक हो जाएगा। फिर उसको जितने का सिलेंडर मिलता है उतने पैसे देना पड़ेंगे। उसके बाद में आपके खाते में सब्सिडी आ जाएगी। मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर फ्री देना ही है तो पैसे देने की क्या बात है। फ्री दो, कोई पैसा नहीं। मगर ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं। ये भाजपा की पुरानी आदत है। हमने 2014 में भी देखा था, मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिन लाने के वादे किए थे, गरीबी दूर करने की वादे किए थे, महंगाई कम करने के वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कही थी, गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात कही थी। ये सारे वादे झूठे साबित हुए। और छोड़ दो, 2022 में मोदी जी ने चीख चीख चिल्ला चिल्ला के उत्तर प्रदेश में कहा था कि दीपावली, होली, ईद, बकरीद सब में गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। तो ये फ्री नहीं है, पैसे देने के बाद ये सब्सिडी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, लोगों को, भाजपाइयों ने लोगों को, बच्चों को स्कूटरी देने की बात कही थी। आज भी स्कूटरी नहीं मिली। लोगों के खाते में 15 लाख रुपए देने की बात कही थी। आज भी 15 लाख रुपए नहीं मिले। और छोड़ दो, मोदी जी ने कहा था जो गोबर है इसे 2 या 3 रुपए किलो खरीदा जाएगा। आज भी नहीं खरीदा जा रहा। मोदी जी ने कहा था चीख चीख चिल्ला के कि जो पशु आवारा घूमते हैं, किसानों के खेतों में नुकसान करते हैं, आज भी उन्हें सरकार विधानसभा में बनने के बाद भाजपा की तुरंत उस पे काम हो जाएगा, उसका इंतजाम किया जाएगा। मगर आज तक भी नहीं हुआ। 2 साल होने के हैं, चंद महीने ही बाकी हैं। तो ये जान लो ये भाजपा कितनी झूठी है। इसकी भाजपा की बातों पे बिल्कुल मत जाना। अगर फ्री देना हो तो बगैर पैसे लिए ही सिलेंडर दो, बुक करा दे और दिया जाए, वरना हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सभी जनता से अपील करता हूँ, भाजपाइयों की बातों पे बिल्कुल मत आना। अब ये बड़े बड़े झांसे झूठे वादे करेंगे। क्यों? 2024 का चुनाव लोकसभा का आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इन्हें 80 सीटों में जीतना है, इसलिए ये ड्रामा रचेंगे। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, याद होगा सभी भाइयों बहनों को। मगर विकास किसका हुआ? आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को, भाजपाइयों का। हर जगह पर आरएसएस के हेडक्वार्टर बन गए, भाजपाइयों के बड़े बड़े कार्यालय बन गए। विकास सिर्फ जो भाजपा के गीत गाता है उसका हुआ है, बाकी अन्य किसी का नहीं।
जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, दलित, आदिवासी, इन सबका विकास नहीं हुआ है। मैं ये चैलेंज से कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश का जितना भी बजट है, योगी आदित्यनाथ ने सारा बजट का पैसा मंदिरों में लगा दिया है। जो हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टर तक भी नहीं, डॉक्टरों को पैसा नहीं दिया जाता, दवाइयाँ भी नहीं हैं जो दवाई गरीब जनता को मिल सके। जो स्कूल हैं उनमें टीचर तक नहीं, टीचर क्या रहे जब उनको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो टीचर क्या करेंगे। मगर योगी आदित्यनाथ को इन्हें इस चीज़ से मतलब कहाँ, जनता चाहे मरे चाहे जिए, बस इन्हें एक ही मतलब है कि हर एक चौराहे पर मंदिर को बनवा दो। और तो और जो 100 नंबर था इस वक्त 112 नंबर हो गया, उस पर जनता फोन करती है, जो उसको महिलाएं उठाती हैं, उस जगह पे बैठी हैं, तो उन महिलाओं को भी पैसा नहीं दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पैसा ही नहीं है। पैसा सारा मंदिरों में लगा दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना है कि इस भाजपा सरकार को हटाना है। ये दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पिछड़े समाज के लोगों को उत्पीड़ित करती है। जहां देखो तुम्हें दंगाई भाजपा ही के दिखाई देंगे। ये बात सभी मेरे उत्तर प्रदेश के साथियों सोच लो, भारत के सभी साथियों सोच लो, जान लो, पहले चीज को परखो फिर आगे बढ़ो। हम तो यही अपील करते हैं, पिछड़े समाज वाली पार्टियों को वोट दो, आगे बढ़ाओ। ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग पिछड़े समाज का भला नहीं करेंगे, गरीब मजदूर का भला नहीं करेंगे। जिस किसान निधि जो लोगों को खातों में दी जाती है साल में 6,000 रुपया, उसको बढ़ा के ये 8,000 करने जा रहे हैं। मगर उसमें ये मालूम, जो यूरिया खाद की बोरी 50 किलो की आती थी वो 45 किलो की कर दी है। अब ये जान लो किसान साल भरे में अपने खेत में कितनी बोरियां डालता है, उसका एवरेज लगा लेना। गैस सिलेंडर जो 400 रुपये में मिलता था आज वो कितने में मिल रहा है, इसका हिसाब लगा लेना। जो पैरासीटामोल गोली आज से 5 साल पहले कितने की मिलती थी, आज वो कितने की मिलती है। एक छोटी सी माचिस 5 साल पहले कितने की मिलती थी, आज वो कितने की मिलती है, इसका सब हिसाब लगा लेना। अगर 6,000 जो मिलते हैं, ये देते हैं, वो उनसे कई गुना ज़्यादा बैठते हैं। ये किसकी जेब में जाता है, ये सब मोदी की जेब में जाता है। इन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है, टैक्स जनता ही से वसूला जाता है। ए मेरे सभी साथियों जान लेना, ये भाजपा सरकार देश विरोधी है, देश को ये खतरे में डालती है। देश भारत के ऊपर इस वक्त 155 लाख करोड़ कर्जा है। ये पिछले प्रधानमंत्रियों ने नहीं दिया था, ये मोदी जी ने अपनी अकेले दम पे ये कर्ज इतना दिया है। पिछला कर्ज सिर्फ 55 लाख करोड़ था, जो 13-14 प्रधानमंत्री 1947 से बने 2014 तक तब तक था। और मोदी जी ने 10 साल होने को आए, इन्होंने 100 लाख करोड़ कर्जा भारत के ऊपर लाद दिया है। इतना मेरे भारत के सभी साथियों जान लेना, भाजपा ये पूंजीपतियों की सरकार है, इससे हम सबको होशियार रहने की जरूरत है। पिछड़े समाज वाली पार्टियों को आगे बढ़ाओ। पिछड़े समाज, बहुजन समाज, आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, इन सबको
प्रधानमंत्री बनाओ, जब भी हम सब गरीब मजदूर लाचारों का भला हो सकेगा। ये स्कूल को बंद करते हैं, इसलिए बंद करते हैं, रामपुर में जो आजम खान की बनाई यूनिवर्सिटी थी उसमें 600 बच्चे पढ़ते थे, उसको बंद कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। क्योंकि जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो इन मनुवादियों आरएसएस के सामने खड़े होकर सवाल करेंगे, तो इन मनुवादियों आरएसएस के लोगों को पसंद नहीं, इसलिए उसको बंद किया गया। बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, उनमें काला धंधा गलत काम होता है, वो इन आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को दिखाई नहीं देता। वो सब बड़े बड़े आश्रम भाजपाइयों के हैं, आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को हैं। इतिहास उठा के देख लो, तुम्हें हर जगह पर यही भ्रष्टाचारी फैलाते मिलेंगे। चाहे शाहजहांपुर का जो स्वामी चिन्मयानंद हैं, उनका आश्रम देख लो, कितने गलत काम उसमें होते हैं। ये बच्चियां कुछ कह नहीं सकती, अपनी जबान को ताले में डाल के रख दी। बहुत से ऐसे आश्रम है, अगर इनकी जांच हो तो मैं सच कहता हूँ, ये भाजपाई जितने बड़े दंगाई बलात्कारी हत्यारे हैं, इतना कोई भी नहीं, ये जान लो। शाहजहांपुर में इतना भ्रष्टाचार है, हर जगह पर सुरेश खन्ना के गुंडों ने जमीनें कब्जा रखी हैं, चाहे शहर के भीतर हो चाहे शहर के बाहर। मैं ये सबूत के साथ कहता हूँ, जिधर भी नजर उठाओ जो हाईवे निकले हैं, वो समझ लो सुरेश खन्ना ही के चाहने वालों ने जगह कब्जाई है। थोड़े से पैसे देकर उन्हें दबा लचा के जमीन को छीन लिया है और अपने कब्जे में करके प्लाटिंग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मगर जिसकी जमीन, वो भीख मांग रहा है, बेचारा मजबूर है, लाचार है, उसकी बद से बदतर हालत है। हमारे किसान उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भाजपा सरकार ने उन्हें बर्बाद करके छोड़ दिया। एक तो महंगाई की आग में जलते हैं, दूसरे ये पशु आवारा ये घूमते हैं, किसानों को खेतों में रौंदते हैं, फसल को बर्बाद करते हैं। यही इनका एजेंडा है, किसान को बर्बाद करो, गौतम अडानी को माला माल करो। मेरे सभी साथियों, मेरी इस बात से सहमत हो तो मेरी इस बात को यूट्यूब चैनल सादिक अली नाबीना, फेसबुक पर, एक्स पर भी जो ट्विटर था उस पर भी मौजूद हूँ, फॉलो करना। और करना जब मेरी बात तुमको सही लगे तब। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मगर हमारा दर्द यही है कि जो वोट देता है उसकी बद से बदतर, और जो वोट हम सबके वोट के द्वारा ऊंचे पदों पर बैठता है, वो आँच के मलाई खाता है। मेरा किसान भाई चटनी नमक से रोटी खाने को मजबूर है। इतना सभी साथियों जान लेना। सभी साथियों से जय हिंद।